बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लालू यादव तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट। राबड़ी यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है। अभी तक जो रेलवे में जमीन के बदले नौकरी का मामला था उसमें पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब जमीन के बदले नौकरी मामले में चार्जशीट दायर हो गई है। मुझे लगता है गौरव जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अब कायदे से तो मृत्युंजय तिवारी जी की ही बारी आती है। मृत्युंजय जी, चार्जशीट दायर हो गई, आप लोग बार बार ललकारते थे कि अरे इतना ही है तो फिर जेल में क्यों नहीं डाल देते हैं। पूछताछ के बाद अब चार्जशीट दायर हो गई है रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में। देखिए अंजना जी, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक पटना में आयोजित है, अभी ये लोग कुछ न कुछ करेंगे। और ये तो हम देख ही रहे, जब से हम लोगों ने बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से तो आईटी, ईडी, सीबीआई ये सारे चीज जो है ये बीजेपी बीमार जनता पार्टी अपनी दवाई आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से कर रही है। अब ये ओवरडोज हो गया, अब ये बीजेपी को ही रिएक्शन करेगा और ये 2024 में इनको पता चलेगा। ये हथियार बना रहे हैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, जो बीजेपी का विरोध करेगा उनके यहाँ ये सब होगा। ये चार्जशीट से कौन डरता है? जनता की आवाज जो है उसमें इतनी ताकत होती है अंजना जी, लालू प्रसाद जी की आवाज को, ये तेजस्वी यादव जी की आवाज को दबा नहीं पाएंगे भाजपाई। ये गरीबों की आवाज है। टमाटर 160 रुपया किलो हो गया, इस पर कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसके ऊपर आईटी, ईडी, सीबीआई चार्जशीट होगा। ठीक है, जवाब सुनिए। भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र में सारे विपक्षी एकजुटता की पटना में बैठक हुई थी, इसीलिए अब ये चार्जशीट दायर किया है सीबीआई ने, ये उनका सीधा आरोप है। गौरव जी। अंजना जी, आप किस पे पहले उत्तर चाहती हैं, ये जो चार्जशीट दायर हुई है या जो महाराष्ट्र में हो रहा है? महाराष्ट्र में भी बता दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो फिर लंबी लिस्ट खुल जाएगी। ये कह रहे हैं कि वहां पर भी आपने एजेंसियों के इस्तेमाल करके जितने भी लोग मंत्री शामिल हुए हैं उसमें 5-6 के खिलाफ तो ताजा मुकदमे चल रहे हैं। किसी की बिल्डिंग ईडी ने जब्त की हुई है, किसी के कागजात जब्त किए हुए हैं, सबके खिलाफ मामले चल रहे हैं। सबको डरा के आपने अपनी तरफ लाकर धो लिया है, दोनों पर। देखिए, बीमारी का दवाई। पहले महाराष्ट्र पे बात कर लेते हैं अंजना जी। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, कर लीजिए, एनसीपी का ये अंदरूनी मामला है और हमने देखा है किस तरह से जो वंशवादी पार्टियां हैं वहां पे जब योग्यता को दरकिनार किया जाता है तो घुटन महसूस होती है, और उसके बाद कुछ नेता ये तय करते हैं कि वो अलग होंगे और उनका वर्चस्व होता है और पार्टी। शांत कराइए अंजना जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी भाई। चारा घोटाले वालों को शांत कराइए प्लीज। इन्होंने बोला, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये कौन सा रनिंग कमेंट्री देते रहते हैं साइड में? धन्यवाद। हाँ, तो पहला तो हमें ये समझना होगा, जिस तरह से अजीत पवार जी को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था, तो उनको ये लगा कि ये समय आ गया है कि वो एनसीपी की कमान संभाले। और मैं समझता हूं इतनी भारी तादाद में जो विधायक एनसीपी के उनके साथ आए, ये दर्शाता है कि उनकी आस्था आज अजीत पवार में है, शरद पवार में नहीं है। दूसरा बड़ा कारण आपको ये समझना होगा कि देखिए, एनसीपी बनी ही तब थी जब कांग्रेस से अलग हुई। अब उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था नहीं। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मुद्दे को उठाया, और उसके बाद बिहार में जब महाठगों की बैठक होती है तो वहां पे हमने देखा कैसे सम्मिलित हुए। तो ये बहुत ही स्वाभाविक था कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनमें आक्रोश हो। तीसरी बड़ी बात जो बड़ी अहम है, ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, छाती पीटते हैं। आप याद करिए 2019 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एक थी उस वक्त, हम लोग प्री पोल अलायंस में थे और नतीजे आए तो हमें 161 सीटें मिली। सरकार हमारी बननी चाहिए थी, लेकिन महावसूली अगाड़ी बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इनके साथ। वो क्या कितना नैतिक था, कितना उचित था? क्योंकि जनता तो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे और देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे चुनाव लड़े गए थे। तो अगर ये लोग गलत करते हैं तो इनमें भी इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए
कि जब पार्टी के अंदर विरोध होने लगे तो झांके कि इनसे गलती क्या हुई है। और मैं एक बात और कहूंगा, इसी तरह से आपने देखा है उत्तर प्रदेश के चुनाव, याद करिए अभी 1 ही साल का समय हुआ है, किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम मंत्री समाजवादी पार्टी में जाके पंचर साइकिल पे बैठे थे। तब नैतिकता कहां गई थी? तब कहां पाठ पढ़ा रहे थे कि भाई ऐसे पार्टी से नहीं लेना चाहिए जब विधायक आना चाहते हैं। सिर्फ कहना यह है, आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार जी का जो बचा हुआ गुट है या उद्धव ठाकरे का गुट है, ये लोग इसलिए अलग थलग पड़ते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास नेतृत्व नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी में, एनडीए के पास ऐसा नेतृत्व है कि जो तमाम अच्छे नेता विभिन्न पार्टियों में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहते हैं कि समझौता हो, हम साझेदारी करें और ये सत्ता के लिए नहीं, ये जनता की सेवा करने के लिए बहुत प्रमुखता से सब एकजुट हो रहे हैं।